डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग है डिडक्शन। हाइपोथेसिस के बाद हमने क्या देखा, अब डिडक्शन को हम देख रहे हैं कि हाइपोथेसिस हमने ये देखा था कि एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन को लेकर खुद ही अपने प्रॉब्लम की यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की कोई पॉसिबल आंसर बनाते हैं और उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है। अब जो हाइपोथेसिस को लेके एक और स्टेप बनाते हैं साइंटिस्ट, उसको कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में इफ़ एंड देन वाली बात आती है। सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको डिडक्शन क्लियर हो जाएगा। डिडक्शन में हम अगर इफ़ एंड देन की बात करें तो अब साइंटिस्ट की ने एक एग्जांपल दी, इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर तमाम परिंदों के पर हैं, देन देखें इफ़ एंड देन आ रहा है, पिजन इज़ अ बर्ड, तो पिजन भी क्या होगा, एक बर्ड होगा। उन्हें नहीं पता कि पिजन एक बर्ड है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर तमाम परिंदों के पर होते हैं तो जाहिर सी बात है पिजन भी एक क्या होगा, बर्ड होगा, परिंदा होगा। तो इफ़ एंड देन वाली बात आ रही है, यानी कि इधर भी कोई 100% श्योरिटी नहीं है। तो हाइपोथेसिस जो है, डिडक्शन जो है, हमारे पास क्या है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस हैं। फॉर मेकिंग डिडक्शन बायोलॉजिस्ट टेक्स हाइपोथेसिस, जाहिर मैंने आपको पहले बताया हाइपोथेसिस को लेकर बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, डिडक्शन बना रहे हैं। और हाइपोथेसिस की अगर हम डिडक्शन की हम बात करें, डिडक्शन हेल्प द बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट। डिडक्शन तक जब बायोलॉजिस्ट आ जाते हैं तो वहाँ पर वो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे होते हैं, डिडक्शन की वजह से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट के लिए डिडक्शन की हेल्प ले रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देखें तो ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, ये हाइपोथेसिस है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन की साइंटिस्ट ने, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बनाई, यानी खुद से एक आंसर दे दिए कि तमाम प्लांट के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब हाइपोथेसिस को लेकर डिडक्शन बना रहे हैं, इफ़ ऑल प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस देन अ न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच सेल्स ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये उनकी डिडक्शन की थी कि अगर तमाम प्लांट के सेल्स के न्यूक्लियस होंगे तो न्यूक्लियस जो है वो भी ऑब्जर्व किया जाएगा हर ग्रास के ब्लेड को में अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब इस तरह अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स आपको पता है डिफरेंट स्टेप से गुजर कर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आए हैं। बायोलॉजिस्ट ने डिडक्शन तक पहुंच के अब उन्होंने क्या करना है, बायोलॉजिकल मेथड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड के एक स्टेप की तरफ आए हैं, वो क्या है, एक्सपेरिमेंट्स। अब क्या कर रहे हैं बायोलॉजिस्ट, क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। जो उन्होंने हाइपोथेसिस और डिडक्शन बनाई थी उनकी बेस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि आया उनकी हाइपोथेसिस और डिडक्शन ठीक है या नहीं है। ठीक है। अगरचे हाइपोथेसिस और डिडक्शन उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ठीक हो जाती है, यानी कि ट्रू साबित हो जाती है, सच साबित हो जाती है, तब उनका हाइपोथेसिस जो क्या होगा वो प्रूव्ड होगा। ठीक है। और अगर के नहीं होती अगरचे तो वो क्या होगा, फॉल्स, हमारे पास क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट का या बायोलॉजिस्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाएगा और उनकी हाइपोथेसिस गलत साबित हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर फॉल्स होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और ट्रू वन जो होगा वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। इसके बाद जब ये रिजेक्ट हो जाएगा तो बायोलॉजिस्ट एक नई डिडक्शन बना रहे हैं। ठीक है। और नई डिडक्शन बनाएंगे, बार बार हाइपोथेसिस को देखेंगे, नई डिडक्शन बनाएंगे और फिर बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से उनका जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। यानी कि उसमें जो करेक्शन है वो कंफर्म होती जाएंगी कि आया उनकी जो मिस्टेक्स थी वो ठीक हो रही हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो जब उनका एक्सपेरिमेंट भी ठीक साबित हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो अब लास्ट जो स्टेप है वो कंक्लूजन की तरफ आता है एंड रिपोर्टिंग की तरफ। बायोलॉजिकल डेटा या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो लास्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या है, बायोलॉजिकल मेथड को, वो कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग है। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स के कलेक्ट करते हैं डेटा को। ठीक है। और फिर वो एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, जो मैंने आपको बताया था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में जो हमने पढ़ा मेजर करते हैं। ठीक है। तो वो वाला सिस्टम है यहाँ पर कि वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और उससे वो अपने कंक्लूजन की तरफ अच्छे से पहुँच जाते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है कुछ साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट अपना डेटा जो है वो पब्लिश करते हैं। ठीक है। अच्छे जर्नल में, साइंटिफिक जर्नल में, और उस पर उनको
जो है बाज़ साइंटिस्ट ऐसे थे, बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन पे उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मोर देन 200 ईयर्स अगो फिजिशियंस वर फेमिलियर विद मलेरिया। एक मलेरिया जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपना स्टार्ट करेंगे, मलेरिया जो हमारे पास एक डिजीज़ है उस पर। तो कहते हैं फिजिशियन जो हैं 200 ईयर्स अगो मलेरिया से फेमिलियर थे। एट दोज टाइम इट वाज नोन एज द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। उस टाइम पे उन्हें मलेरिया का नहीं पता था, उस टाइम पे वो क्या जानते थे, ये कौन सी डिजीज़ है, चिल्स एंड फीवर की, यानी कि बुखार होना, सर्दी लगना, उसकी बीमारी है। इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक मलेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसने पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट हुए, पीपल इससे ज़्यादा उनकी डेथ हुई देन अदर डिजीज़ से, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इधर तक कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।